बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी छुट्टियाँ भी खैरियत से गुजरी होंगी। आज हम बेटा 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। हमने 3rd चैप्टर शुरू किया था बेटा, और उस 3rd चैप्टर में हमने जो है ना वो पढ़े थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में, कि इंटरनल स्ट्रक्चर अंदरूनी साख्त कैसा है एक पत्ते का, वो आपको मैंने बताया था। एक पत्ता दिखा के मैंने आपको बताया था कि इसका एक अपर डर्मस होता है, एपिडर्मस होता है, एक लोअर होता है, बीच में जो है ना मिडिल लीफ होता है, और अपर और लोअर पे जो है ना वो क्या होते हैं, ट्राइकोन्स होते हैं, हेयर होते हैं। इसके अलावा क्यूटिकल होता है और स्टोमेटा होता है, ठीक है, और गार्ड सेल्स होते हैं। तो फिर हमने बेटा मिडिल लीफ के बारे में पढ़ा था, जो मेसोफिल सेल से बना होता है। फिर मेसोफिल सेल जो है ना वो 2 टाइप्स की थी। एक जो है ना पेरिसेड मेसोफिल सेल्स थे, और दूसरे जो है ना वो क्या थे, स्पॉन्जी मेसोफिल थे, और वो स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था। और उसी लेयर में जो है ना जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ या वीन्स भी इसी मिडिल लेयर में मौजूद थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें जो मेसोफिल है, जो स्पॉन्जी मेसोफिल्स है, इसमें जो स्पेसेस है उसमें क्या होती है, उसमें बेटा गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसेस जो है ना वो अंदर बाहर हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने उसके जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम जो है ना वो क्या काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है ना वो क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बेटा हमारा होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है। क्या मतलब है इसका बेटा? ये 2 अल्फाज से बना है। फोटो मीन लाइट, और सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये एक अमल है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। और इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे बेटा? इस तरह से, प्रोसेस बाय विच प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट with the presence of carbon dioxide to produce its own food, ठीक है। क्या है बेटा इसका मतलब? कि वो अमल जिसमें एक पौधा, ठीक है, सनलाइट सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करे, और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में वो अपना खुराक तैयार करे, वो प्लांट। तो इस अमल को या इस प्रोसेस को हम बेटा कहेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाजमी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं बेटा? वो है हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस।
इसके लिए बेटा क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। दूसरा बेटा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है बेटा, ये एक पिगमेंट होते हैं, एक सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, ठीक है। सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, उनको सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं अपने आप में, और फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिला के ये फिर जो है ना खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है बेटा, ये लीफ में होता है, ठीक है। प्लांट में ये कहाँ पे होता है, photosynthesis takes place in leaves। बेटा ये अमल जो है ना ये कहाँ पे होता है, ये होता है पौधे के पत्तों में, ठीक है। ये अमल जो है ना खुराक की तैयारी का अमल या ये फोटोसिंथेसिस ये होता है लीफ में, ठीक है, पत्तों में ये होता है। और जब ये पत्तों में खुराक तैयार हो जाते हैं तो फिर ये खुराक जो है ना हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि फ्लोएम जो टिश्यूज़ होते हैं वो इन लीफ से वो खुराक लेके पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, ठीक है। और अगर आप इक्वेशन के ज़रिए, इसके अलावा बेटा फोटोसिंथेसिस जो अमल है ये जो है ना अलजी जो आपने 5th क्लास में पढ़ा है, जो ग्रुप था किंगडम अलजी, उसके बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। अलजी भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया है जिनमें जो है ना वो होती है फोटोसिंथेसिस अमल होता है और वो अपना खुराक खुद तैयार करती है। इसके अलावा तमाम जो पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ये लीव्स, जितनी लीफ की सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया मतलब कि जिस प्लांट का लीफ जो है ना वो जितना खुला होगा, जितना वो फैला होगा, उतना ही वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना उसमें वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगी और उसके रिज़ल्ट में खुराक जो है ना वो वाफर मकदार में तैयार होगी, ठीक है। तो बेसिकली अमल क्या होता है इसमें, तो मैं आपको इक्वेशन एक बना के दे देता हूँ कि उस इक्वेशन में जो है ना वो क्या होता है, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन जो हमारे पास है वो है इक्वेशन कुछ इस तरह से है, मैं आपको लिख देता हूँ। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जो है ना इस तरह से, बेटा CO2 प्लस वाटर, ठीक है, H2O में लिख देता हूँ, प्लस सनलाइट, ठीक है, प्लस क्लोरोफिल बेटा, ठीक है। क्या बना के देंगे, रिएक्शन हो गया और इसने प्रोडक्ट जो दी, ये सब जो है ना इस प्रोसेस में शामिल है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ये सब चीज़ें आपस में मिल के क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट खुराक, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है, इसका मतलब है फूड, ठीक है, खुराक। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या बनाती है, ये हमारे पास ये चीज़ें बनाती हैं, ठीक है।
तो ये रिएक्शन हो गया या इक्वेशन हो गया आपके पास, ठीक है। ये इस तरह की H2O और लाइट और ये वाटर आपस में रिएक्शन करके जो है ना हमारे पास खुराक तैयार करती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन तैयार करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से वो एब्जॉर्ब करता है, H2O नीचे रूट से वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, प्लांट, और सनलाइट सूरज से या सन से वो कैप्चर करता है वो लाइट, और वो क्लोरोफिल जो है ना फिर क्या करता है, इन चीज़ों को आपस में मिला के इससे एक प्रोडक्ट निकालता है, इससे एक चीज़ तैयार करता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या खुराक कहते हैं। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी ये प्रोड्यूस करता है गैस, और वो ऑक्सीजन फिर ये क्या करते हैं पत्ते अपने आप से या पत्तों से या प्लांट से उस ऑक्सीजन को बाहर एनवायरनमेंट में, माहौल में या एटमॉस्फेयर फ़िज़ा में खारिज कर दें, ठीक है। तो और यही ऑक्सीजन बेटा फिर जो है ना जब एटमॉस्फेयर में या आबो हवा में या क्लाइमेट या एनवायरनमेंट माहौल में जब रिलीज़ हो जाता है, ये छोड़ देते हैं प्लांट, तो वही ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना कहाँ पे होता है, ये पूरा फोटोसिंथेसिस का अमल ये बेटा क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है बेटा, ये मैंने आपको कल बताया था टॉपिक में कि ये मेसोफिल सेल्स में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना ये मिडिल लीफ में होता है और मेसोफिल सेल्स में ये होता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का पूरा अमल। और इसका डिपेंड जो है ना वो है कि इन प्लांट में या लीफ में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मौजूद हो, तब भी जो है ना क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा या खुराक का अमल जो है ना वो होगा, ठीक है। तो अब हम बेटा इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के। कि फ़ोटोसिंथेसिस के बेटा क्या अहमियत है प्लांट की ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में, या दोनों की मुश्तरका ज़िंदगियों में क्या अहमियत है इनकी, ठीक है। बेटा जो फ़ोटोसिंथेसिस से जो खुराक बन जाता है, ठीक है, तो ये खुराक क्या काम करता है, प्लांट स्ट्रक्चर में ये मदद देता है, प्लांट की ग्रोथ में ये मदद देता है, प्लांट की नशोनुमा में ये मदद देता है, ठीक है। और ये सेलुलोज जो है ना, जो सेल वॉल जिससे बनते हैं, वो भी किस चीज़ से बनते हैं, इसी खुराक से जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं उसी से ये बनता है। तो ये इसकी अहमियत है, ठीक है। इसके अलावा बेटा प्लांट जो है ना यही एनर्जी जो बनाती है, तो वो क्या करती है, तो वो ह्यूमंस और एनिमल्स को वो ट्रांसफ़र करती है जो खुराक ये पैदा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लांट है, उसमें फ़ोटोसिंथेसिस होता है और फ़ोटोसिंथेसिस उसकी ग्रोथ में मदद देता है, और फिर उस प्लांट ने फ़ोटोसिंथेसिस के थ्रू पे जो है ना क्या किया, फ्रूट्स जो है ना उसमें उग गए या फ्रूट्स उसमें पक गए, ठीक है, फल। और वही फल अगर इंसान फिर खाए तो उसमें खुराक मौजूद होता है, और वही खुराक फिर इंसान को ताकत देता है या एनर्जी देता है। इस तरह अगर कोई घास फूस पड़ी हो और वो एनिमल्स खाए, ठीक है, तो वही घास फूस जब वो खाते हैं तो उसमें वो खुराक स्टोर होता है जो उन्होंने फ़ोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया होता है। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो जो है ना फिर उन जानवरों को भी ताकत मुहैया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो तीसरा है वो क्या है, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ये बेटा ऑक्सीजन
को प्रोड्यूस करता है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है इंसानों के लिए या जानवरों के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है वो ये बाहर निकाल लेते हैं पत्तों के ज़रिए, और फिर वो जानवर और इंसान इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी इम्पोर्टेंस हो गई बेटा। चौथी इम्पोर्टेंस जो है ना वो क्या है बेटा, वो है हमारे पास है बेटा कि ये बैलेंस रखती है कि ये मेंटेन करते हैं बैलेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बैलेंस को माहौल में बरकरार रखने में ये क्या काम करता है, मदद देता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए फ़िज़ा में तो क्या हो जाएगा, फ़ोटोसिंथेसिस ख़त्म हो जाएगा, ख़ुराक बनना ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़ुराक प्लांट जो है ना वो नहीं बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इंसान और जानवरों भूख से मर जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर ऑक्सीजन माहौल में रिलीज़ ना हो, ठीक है, प्लांट्स ना हो, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जानवर और इंसान मर जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ही अहमियत के हामिल है ये फ़ोटोसिंथेसिस, ये अमल। इसके बगैर जो है ना लाइफ जो है ना वो क्या है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अगर फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पत्ते ख़ुराक तैयार नहीं करेंगे, प्लांट ख़ुराक तैयार नहीं करेंगे, और अगर प्लांट ख़ुराक तैयार नहीं करेंगे तो इंसान और जानवरों को ख़ुराक नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, वो सब जो है ना मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और फ़ोटोसिंथेसिस एक लाइफ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है, जो ज़िंदगी को बनाए रखने में बहुत अहमियत रखती है, और इस वजह से इसकी बहुत ही अहमियत है फ़ोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एक प्रोसेस ही अमल बनाया है, जिससे पौधे भी अपने लिए ख़ुराक बनाते हैं, इंसान और जानवरों के लिए बनाते हैं, और माहौल को भी साफ़ रखते हैं, या माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिक़दार को भी बराबर रखती है, ठीक है। तो ये बहुत अहमियत के हामिल जो है ना ये अमल है। तो कल हम इंशाअल्लाह इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, या फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं फ़ोटोसिंथेसिस को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।